उस कबीले में छाया नाम की लड़की अपनी छोटी बहन गिन्नी और मौसी रत्नों के साथ रहती थी। छाया जब 11 साल की थी तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। रत्नों की खुद की कोई औलाद न होने की वजह से उसने ही दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। वह तीनों आसपास के गांव में लगने वाले मेलों में नकली गहनों, चूड़ी, खिलौने, काशीदाकारी आदि की दुकान लगाते थे। जब मेला लगने में समय होता था तब छाया फेरी लगाकर गांव-गांव में सामान बेचा करती थी। मौसी, अभी मेला लगने में काफी दिन है, तब तक घर खर्चा चलाने के लिए मैं दूसरे गांव में सामान बेच कर आती हूँ। ये कहकर छाया चूड़ी, छल्ले और नकली गहनों की पोटली उठाकर पास के गांव में बेचने के लिए निकल जाती है। आयो गई जी, छाया बंजारन आयो गई, चूड़ी, गहने, छल्लन ले लो, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सामान सस्ते में मिलेगा, लई लियो बहनों, लई लियो। अरे ओ बंजारन, तनिक इधर तो आ, हमको दिखाओ तो सही क्या है तुम्हारे पास। हमरे पास ही देखो, कान का झुमका, बिछिया, हाथ के कड़े, गले का हार और भी बहुत कुछ है। तुमको क्या चाहिए? हमका जरा ये गले का हार तो दिखा। ई लो, बहुत ही बढ़िया पसंद है तुम्हारी, ये हार तो तुम पर खूब बढ़िया लगेगा। कितने का है? पूरे 200 रुपए का। हम तो 150 देंगे, देना है तो दो। है तो कम, पर चलो ले लो। हमको जरा बिछिया तो दिखाना। ई लो, इसका क्या कीमत है? 50 रुपया दे दियो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम छाया सामान बेचकर घर लौट रही होती है कि तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है। मारो मारो इसको, बचना नहीं चाहिए। जान से मार दो इसे, अगर ये नाग जिंदा बच गया तो गांव में किसी न किसी को डस लेगा। अरे काहे मार रहे हो इस सांप को? ये बेचारा तो हर का बिगाड़ा है। किसी को काट लेगा तब क्या तू जिम्मेदार होगी बंजारन? तुम लोग एका ना ही मारो, हम एका पकड़ के जंगल में छोड़ देंगे। उसके इतना कहते ही सभी लोग पीछे हट जाते हैं और छाया सांप को बैग में भरकर जंगल में छोड़ आती है। हे नाग देवता या नागिन, तुम जो भी हो, वे सब लोग अनजान हैं, बस तुमसे तनिक घबरा गए थे, हो सके तो उनका माफी दे दियो। इतना कहकर छाया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सांप इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर लेती है और खुद से कहती है, आज इस लड़की ने मेरी जान बचाकर मेरी मदद की है, अगर कभी इस पर मुसीबत आई तो मैं इसकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी। एक दिन रत्नो खाना बना रही होती है कि तभी उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। मौसी, क्या हुआ तुमको? बिटिया, हमारे हाथ पांव एकदम से सुन्न हो गए हैं, हमको जल्दी अस्पताल ले चलो। गिन्नी अपने पड़ोसियों की मदद से रत्नो को अस्पताल ले जाती है। उधर जैसे ही छाया को घर पहुंचकर ये बात पता चलती है, वो भी जल्दी से अस्पताल पहुंच जाती है। गिन्नी, क्या हुआ मौसी को? दीदी, मौसी को लकवा मार गया है और डॉक्टर कह रहे हैं पूरे 70,000 रुपया का खर्च आएगा। खड़े पैर इतना पैसा कहाँ से आएगा दीदी? ये कहकर गिन्नी रोने लगती है। छाया उसको दिलासा देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर गिन्नी, हम अभी बंसी काका के पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसा उधार लेके आवत हैं। ये कहकर छाया बंसी काका के पास जाती है और उनको अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है, काका, हमारी मौसी को लकवा मार गया है और हमको अभी 70,000 रुपया की जरूरत है, क्या आप हमको पैसा उधार दे सकते हो काका? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है बिटिया, लेकिन पैसा कमाने का तरीका जरूर है। अगर तू चाहे तो लाखों कमा सकती है। वो कैसे बंसी काका? वो तरीका है मौत का कुआं खेल में मोटरसाइकिल चलाकर। जब से हम अपाहिज हुए हैं तब से लगभग वो बंद ही पड़ा है। अगर तुम चाहो तो हम वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। पर मौत का कुआं में हम मोटरसाइकिल कैसे चला सकते हैं बंसी काका? हमको तो ये आता ही नहीं। ओकी चिंता तू ना कर बिटिया, हम तुमको पूरी ट्रेनिंग देगा। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना तुम्हें मेरा आदमी सिखा देगा और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्द एक अच्छी स्टंट गर्ल बन जाओगी। हम आपको सोच कर बताएंगे बंसी काका। इसके बाद छाया हर जगह कर्ज मांगने जाती है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही आती है। आखिर हार थक कर उसे बंसी काका ही याद आते हैं। अगर अब हमको अपनी माँ समान मौसी का इलाज कराना है तो मौत के कुएं में उतरना ही पड़ेगा। कमर कस ले छाया बंजारन और हो जा शुरू। यही सोचकर छाया बंसी काका की बात मान लेती है और उनसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का खतरनाक करतब सीख लेती है। बंसी काका फिर से मेले में मौत के कुएं का करतब दिखाना शुरू कर देता है।
भगवान का नाम लेकर मौत के कुएं में उतर जा बिटिया और दुनिया को दिखा दे छाया बंजारन से बेहतरीन करतब और कोई नहीं दिखा सकता। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा काका। अब से मौत के कुएं को छाया बंजारन के नाम से ही जानेगी दुनिया। कुछ ही दिनों में छाया बंजारन मौत के कुएं की फेमस स्टंट गर्ल बन जाती है और लोग उसके स्टंट देखने के लिए सुबह से ही टिकट की लाइनों में लग जाते। लोग उसके लाइव शो को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाते हैं, साथ ही उस पर खूब पैसा बरसाते हैं। अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियों पर सिर्फ छाया का ही नाम होता है। उसकी इस प्रसिद्धि से दीनानाथ सेठ के तन बदन में आग लग जाती है। ये 2 टके की बंजारन जब से आई है, इसने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया है। हमारा मौत का कुआं तो कोई देखना ही नहीं चाहता। इतना कहकर दीनानाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव में ऑटो पर घूमकर एक आदमी स्पीकर लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए घोषणा करता है, सुनो 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 भाइयों और बहनों, मौत का कुआं खेल खेलो और पूरे 5 लाख का इनाम जीतो। सुनो सुनो सुनो। 5 लाख का इनाम? हाँ सेठ, सुना है मौत का कुआं के स्टंट कलाकारों के बीच कंटेस्ट होने वाला है और जीतने वालों को पूरे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। अबे दिमाग लड़ा दिमाग, और बता ये 5 लाख कैसे मिलेंगे? इनाम तो छाया बंजारन ही ले जाएगी सेठ। और अगर वो ना रहे तो फिर किसे मिलेगा? फिर तो आपको ही मिलेगा सेठ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? जाओ और उस बंजारन को खत्म कर दो। सेठ के इतना कहते ही उसके आदमी छाया को मारकर जंगल में फेंक आते हैं, मगर वहाँ उसी समय इच्छाधारी नागिन की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे यह तो मर चुकी है। यह देखते ही नागिन पुरानी यादों में खो जाती है। दुष्ट लड़की, तूने मेरी तपस्या भंग की है। अब मैं तुझे श्राप देकर एक नागिन बना दूंगा। जा, बन जा नागिन। उसके इतना कहते ही वो लड़की इच्छाधारी नागिन बन जाती है। मुझसे भूल हो गई बाबा, कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अब तो इस श्राप से तभी मुक्त होगी जब नाग पंचमी वाले दिन तुझे किसी लड़की का मृत शरीर मिलेगा। उसके अंदर प्रवेश करके ही तू इस नाग योनि से मुक्त हो सकेगी। ये बात याद आते ही वो सोचती है, अरे आज ही नाग पंचमी है और सामने मृत लड़की का शरीर भी। यही सोचकर नागिन तुरंत अपनी देह का त्याग कर छाया के मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है और छाया जिंदा हो उठती है। उसका शरीर पाते ही नागिन अपना बीता जन्म भूल जाती है। अरे हम तो बच गए, शायद ये भगवान का ही कौनो चमत्कार है। अब हमका घर जाना चाहिए। उधर मेले में दीनानाथ सेठ खुशी से पागल होकर बंसी काका का मजाक उड़ाने में लग जाता है। मुझे नहीं लगता तेरी वो बंजारन इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने आएगी। इतना घमंड अच्छा नहीं सेठ, भगवान ने चाहा तो वो जरूर आएगी और ये इनाम भी जीतेगी। दुनिया में होगी तभी तो आएगी ना। ये सुनकर बंसी काका डर जाते हैं, मगर तभी वहाँ छाया आ जाती है और उसे देखते ही बंसी काका खुश उठते हैं। वही दीनानाथ सेठ उसको देखकर हैरान रह जाता है। अरे इसे तो हमने मार डाला था, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? हमका जिंदा देख के पसीना छूट गया क्या सेठ? साला, इस स्टंट को जीते बिना हम कैसे मर सकत रहे? ये कहकर छाया बंजारन मौत के कुएं में उतर जाती है और अपने हैरतंगेज मोटरसाइकिल स्टंट दिखाकर लोगों का दिल और ये कॉन्टेस्ट जीत लेती है। और इस तरह एक नागिन को मनुष्य योनि मिल जाती है और रत्नों और गिन्नी को अपनी छाया। छाया उन पैसों से अपनी मौसी का इलाज कराती है और सब ठीक हो जाता है। फिर बाकी बचे हुए इनाम के पैसों से वो सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।